टेम्पटेशन का क्लास हो रहा है 2-3 दिनों से। परीक्षा और प्रलोभन दोनों तरीके से होता है टेम्पटेशन। प्रलोभ के साथ भी होता है, हमें बचना होगा, क्योंकि हमारा विरोध करने वाला वो जागता है हमेशा, हमारे जैसा सोता नहीं, वो तकता नहीं, उसको भूख नहीं लगता। हमें परमेश्वर से अलग करने का ही उसका कोशिश ही उसका भूख है। वो लगातार अपने कोशिश में रहता है। हमें बचना है उसके टेम्पटेशन से। आज के वचनों को हम पढ़ रहे थे, निर्गमन का 20वां अध्याय। जब विक्टोरिया जी पढ़ रही थी 19 से 19, 20, 21, 22 तक, तो सारे इजरायली समाज के लोग मूसा से कह रहे थे, मूसा साहब, परमेश्वर सीधा हमसे बात ना करे, हम मर जाएंगे। आप बोलो, आप परमेश्वर से सुनो और आप ही हमें हमको सुनाओ, परमेश्वर क्या सुनाना चाहता है। मूसा ने जवाब दिया, डरो नहीं, डरो नहीं, परमेश्वर आपको मारने के लिए नहीं आया। परमेश्वर उस पर्वत पर उतर आया है व्यवस्था को देने के लिए, व्यवस्था के कारण इस्राएली लोगों को जिलाने के लिए, जीवित रखने के लिए। संसार से अलग होकर आए हैं मिस्र देश से, वैसा काम वहां आदत हो गई थी, वो बुरे कामों को छोड़कर आए हैं, उस देश को छोड़कर आए हैं। नया जीवन मिला है, अब विश्वास के साथ यात्रा शुरू हो गई है। तो परमेश्वर ने आज्ञा को दिया, व्यवस्था को दिया, और मूसा कह रहा है, परीक्षा परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर आया है, डरो नहीं, मरेंगे नहीं। पहले उद्धार दिया, वहां से छुड़ा कर लेके आया गुलामी में से, समुद्र को 2 भाग किया, बपतिस्मा हो गई, यात्रा शुरू हुआ। पीने का पानी नहीं था, तो वो खरा पानी को मधुर पानी बनाया। परीक्षा में ही परमेश्वर का हल भी होता है। उस पेड़ को तोड़कर पानी में डाला तो पानी पीने का लायक बन गया। तो परमेश्वर हर समस्या का उपाय साथी में रखता है। वो सिखाता हुआ ले जा रहा था। फिर खाना खाना चाहिए था इनको, भूख तो लगती है, वहां थे तभी भूख लगता है संसार में। अब विश्वासी बन गए हैं तो यहाँ भी भूख लगता है, क्योंकि अब भी विश्वास यात्रा शारीरिक यात्रा ही है, इस देह में है हम, तो भूख लगता है। तो खाने का प्रबंध किया परमेश्वर ने, मन्ना को दिया। फिर पानी का समस्या आया तो चट्टान से बोला कि जाके बात कर मूसा, पत्थर पानी को देगा। और वो पत्थर, जितने दिन यात्रा में तुम जाएंगे, साथ साथ आपके वो पत्थर भी जाएगा। जब कभी पानी चाहिए होगी, जाके उस पत्थर से कहोगे तो पानी मिलेगा। तो उद्धार हो गया, बपतिस्मा हो गई। सारे समस्याओं में परमेश्वर का उपाय साथ में है। खाना भी मिल रहा है, बिना खेती बाड़ी करते हुए, बिना बीज बोते हुए, अनाज को इकट्ठा करने से, कुछ भी नहीं करना,
उपासना करते जाना, आराधना करते जाना, परमेश्वर के साथ बना रहना, परमेश्वर के सेवक के अगुवाई में, मूसा के अगुवाई में आगे आगे जाते रहना, तो वो सारी जरूरतें पूरे हो रहे थे। खाना भी मिल रहा था, पानी भी मिल रहा था। अब इनको अब इनको एक व्यवस्था की जरूरत थी, और व्यवस्था से ही उनका परीक्षा लिया जाएगा। परीक्षा है, परीक्षा पास होता है तो एक में से दो क्लास में जाता है बच्चे, दो से तीन, तीन से चार, आगे आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में पास होने के बाद तो परीक्षा तो लिया जाएगा। परीक्षा लिया जाएगा। दूसरा पत्रस की पत्री अध्याय 2 और 4 वचन से आगे पढ़ेंगे, चौथा वचन से आगे। सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 9। दूसरा पत्रस की पत्री अध्याय 2 और वचन 4 से 9 तक। कोई बहन या भाई पढ़ेंगे? जी। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, वरना भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड किया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। आमीन। आगे आगे पढ़िए। हाँ, आगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, जिन जिन निज करके उन्हें, जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढिठ और हठी है, और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो ठीक है, भी स्वर्गदूत। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, स्वर्गलोक के दूतों को भी नहीं छोड़ा। अंत का दिन जो होगा, न्याय करने का दिन, वो दिन के लिए उनको अंधकार में बांध कर रखा। हम टेम्पटेशन के क्लास से पहले सीख रहे थे ओबीडियंस, विधेयता, आज्ञाकारिता। अब आज्ञा मिल गया है इस्राएली लोगों को 20वां अध्याय में, निर्गमन में। तो आज से इनका चाल चलन, इनका सोच विचार पहले जैसे नहीं होगा। परमेश्वर कहता है पर पहले जैसे नहीं करना, पहले जैसा मूर्ति पूजा नहीं करना। आकाश में हो, धरती पर हो, या समुद्र का किसी प्राणी का रूप को परमेश्वर नहीं मानना। परमेश्वर एक ही परमेश्वर, सनातन परमेश्वर यहोवा जीवित है, मैं हूं, मेरा कोई रूप नहीं बनाना। और वो सारे व्यवस्था, माता पिता का सम्मान करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, ये सारे, अब तक ये शिक्षा नहीं थी। मिस्र देश में ऐसा कोई शिक्षा नहीं थी। मिस्र देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे,
मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा वहां का सारे ज्ञान को प्राप्त किया था, वहां ज्ञान मिलता था, ज्ञान का दुकान यानी कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज थे वहां पर, लेकिन ऐसा ज्ञान, ऐसा शिक्षा, ऐसा व्यवस्था नहीं था। अब इनको मिला। अब आगे से, आज से लेकर ऐसा ही करेंगे जैसा परमेश्वर दिया है व्यवस्था को, और उसी का परीक्षा लिया जाएगा। जो सिलेबस है, जो शिक्षा मिलती है, उसी का परीक्षा दिया जाएगा। और परीक्षा में परमेश्वर चाहता है सारे लोग, मूसा कहता है अंत में, मैं मृत्यु और जीवन को तुम्हारे सामने रखता हूं, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, और मेरे बच्चे, मेरे संतान, परमेश्वर के बेटा बेटियां, जीवन को चुनो, मृत्यु को नहीं। व्यवस्था का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता बनो। तो जिएंगे। स्वर्गलोक के दूत परमेश्वर का स्तुति आराधना करते हैं, स्वर्गलोक में रहते हैं कई साल, कई हजारों साल। वो आज्ञा पालन कर रहे थे, प्रसन्न होता था परमेश्वर, लेकिन एक बार उनमें, उनके मन में खोट आ गया, आज्ञा का पालन को नहीं किया, विधेयता नहीं दिखाए, ओबीडियंस नहीं दिखाए, तो क्या किया, उन्हें दंड दिया, अंधकार में बांध कर डाल दिया, जब तक तब तक अंत दिन हो जाए। पहले संसार, नूह के जमाने में, क्या वो नहीं जानते थे अंत होने वाला है, परमेश्वर क्रोधित है? जानते थे। समय, बहुत समय था उनके पास, करीब करीब 100 साल वो जहाज को बना रहा था, इतना बड़ा जहाज, जहां समुद्र नहीं, पानी नहीं। लोग हंसते थे, ये पागल है, देखो सारे लोग खेतों में जा रहे हैं, दाग के बगीचे में जा रहे हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये इस जगह में जहाज बना रहा है। वो ओबीडियंस दिखाया उस परिवार, नूहा, उसकी पत्नी, तीनों बेटे, तीनों बहुएं, सब मिलकर वो काम करते थे, परमेश्वर का काम। बाकी लोग हंसते थे, लेकिन वो समय आया, सारे लोगों को पानी के द्वारा, जल द्वारा नाश कर दिया। समय होता है, सुसमाचार हमारे पास आया है, स्वीकारेंगे तो जिएंगे, अगर नहीं स्वीकारे तो नाश हो जाएंगे। जिएंगे तो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, युगानुयुग उसके साथ, परमेश्वर के साथ जिएंगे हम। कितनी सीधी सी बात है। क्यों अनंत जीवन के इस महान जीवन को नहीं स्वीकारे? नाश क्यों हो जाए? वो आग के खाड़े में क्यों पड़ जाए? बुद्धि को खोलता है सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, और अपना लेते हैं हम। अब सब अपना लिए हैं, बचा लिए हैं, और उसके संतान, उसके भवन, उसके राज में प्रवेश कर चुके हैं। और सोदम ओमर्रा में वो धर्मी व्यक्ति, हर दिन उसका हृदय को जो दर्द सहता था, वहां जो पाप होता था, वहां जो अशुद्धता हो रही थी, तो परमेश्वर भी क्रोधित हो गया, उतर आ गया। जाते जाते अब्राहम के घर गया, अब्राहम के घर में खाना खाया, प्रसन्न हुआ। अब यहोवा अपने आप से बातें कर रहा है, अरे हमारे मित्र को बताए बिना कहा कैसे जाएंगे वहां? हम जिस काम पे आए हैं, जा रहे हैं, ये हमारा मित्र है, ये हमारा मित्र, हमारे दिल के बहुत करीब है अब्राहम, क्यों छुपाए इसको, बता देते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, सारे आशीर्वाद बरकते हो, बच्चा हो जाएगा, सारा के कोख में बच्चा जन्मेगा। सारे आशीषों को दिए और जा रहे थे। बोला अब्राहम यहाँ आओ, हम जा रहे हैं
उस देश को नाश करने, जहां तुम्हारा कोई सगे वाला हो। लूत वहां था और बार्गेन किया कर था। क्या परमेश्वर, अगर 50 लोग वहां धर्मी नहीं धर्मी रहेंगे तो क्या 50 लोगों के साथ सारा देश को नाश करेंगे? नहीं अब्राहम, 50 लोग होगा तो मैं बचा लेता हूं। हाँ, अगर 5-10 कम होगा, ठीक है, 40 होगा। क्या परमेश्वर, 40 40 में से और कुछ कम हो जाएंगे? हाँ ठीक है, 30 होगा तो, 20 होगा तो परमेश्वर मुझे माफ कर दे, क्षमा कर दे। मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मैं जानता हूं। हाँ लेकिन अब्राहम, 20 होगा तो भी मैं बचा लूंगा। मैं क्षमा चाहता हूं परमेश्वर, मैं क्षमा चाहता हूं, तेरे चरणों पर शरण लेता हूं। अगर वहां 10 लोग होगा तो, हाँ लेकिन 10 होगा तो भी मैं बचा लूंगा। 10 भी नहीं। फिर निराश हो गया अब्राहम। परमेश्वर जा रहे थे और जाकर वहां देखे, जानते हैं हम पूरा स्टोरी को। वहां के लोग रात में आके लूत से क्या कह रहे थे? वो तेरे घर में आए हुए मेहमानों को बाहर लेके आ, ताकि हम सब मिलकर उन दोनों के साथ पाप कर सके। बच्चे थे, उनमें बड़े थे, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक। प्रणाम किया, नहीं नहीं ऐसा पाप मत करो, मत करो। मेहमान है, बड़े दूर से आए हैं, ऐसा ना करो। नहीं नहीं, तू कौन है बोलने वाला हमारे बीच में आकर? हमारे बीच में न्याय बन गया है? तेरा बाद में देखेंगे, लेकिन पहले वो दोनों को बाहर लेके आ। हाथ जोड़ा, विनती किया, नहीं मान रहे थे। आखिर में बोला, मेरे घर में जवान बेटियां हैं, बाहर लाता हूं, जो करना चाहे वो करो, लेकिन इन दोनों को छोड़ो, मेरे घर का मेहमान है। नहीं नहीं, तू और तेरे बेटे यही रहेंगे, लेकिन ये रात को निकल जाएंगे यहाँ से। जाने से पहले हम हमारा मनमानी करना चाहते हैं, लेके आओ बाहर। नाश आ गया था उस शहर का, और ये धर्मी व्यक्ति को वहां कर बचा कर निकाला। लूत को, पत्नी को भी ला रहे थे, लेकिन पत्नी पीछे मुड़कर देखी तो नमक के खंबा बन गई। दोनों बेटियों के साथ परमेश्वर बचाया, लेकर बाहर लेके आया और सारे देश को नाश कर दिया। सारे देश को, सोदम उमर्रा। और नवा वचन में जैसा विक्टोरिया बहन पढ़ रही थी, अपने भक्तों को बचाना जानता है वो, अपने भक्तों को बचाना जानता है वो दानियल को जानता था, अपना भक्त था। उस गुफा में, शेरों के गुफा, सिंहों के गुफा, बिल्लियों के समान घुटने में उसके चारों ओर बैठ गए थे। अपना भक्त को जानता था, बचा लिया। उसके मित्रों, 3 मित्रों, शड्रक मेशक अबेदनगो, आग में, आग में 7 गुना आग को ज्यादा किया गया था। फेंकने वालों का कपड़े जल गए, कुछ लोग मर गए। फेंका जाने वाले 3 लोग वहां जाकर हाथ पैर बांध कर डाल दिए थे। अब हाथों का बंधन खुल गए थे, पैरों का बंधन खुल गए थे, और 3 नहीं, चार चार लोग वहां थे, और चौथा स्वर्गलोक के दूत के समान, दूतों का राजा, अपने भक्तों को जानने वाला, बचाने के लिए आ गया, बचाने के लिए आ गया। वो जानता है अपने भक्तों को बचाना। और परमेश्वर का वचन, जो हम खुद ही परीक्षा में फेल हो जाए और पाप में पड़ जाए, नाश हो जाए, बचाने के लिए ही व्यवस्था को दिया है, आज्ञा को दिया है। आज्ञा को दिया है, पहला यूहन्ना पत्री 2 अध्याय 15-16 में आज्ञा दे रहा है, कैसे हम अपने आप को बचाए रखे प्रलोभ से।
टेम्पटेशन से। फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्सेस 15-16। पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 और वचन 15-16। हो पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आमीन। आमीन आमीन। इसलिए मैं लिखता हूं, तुम बुद्धिमान हो, जवान हो, बलवान हो, अच्छे बुरे जान सकते हो, परमेश्वर का मार्ग कैसा है, व्यवस्था कैसा है और संसार की रीति रिवाज कैसा है, अब जान चुके हो, समझ सकते हो कौन सा मार्ग कहाँ ले जाता है। हम पहले जाते थे, उस मार्ग हमें नाश करने, आग के खाड़ी में फेंके जाने के लिए ले जा रहा था। अब हमारा मार्ग को बदल डाले हम। हमारा मार्ग अभी जीवन भरा मार्ग बन गया है, जो यीशु मसीह खुद है, और ये मार्ग में हमें जीवन मिलता है। हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारा डेस्टिनी अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ। वहां होते तो हम नाश होने जा रहे थे, और यहाँ पर आ गए तो हम अनंत जीवन में जीने जा रहे हैं। तो संसार से प्रेम मत रखो। यूहन्ना 3, यही यूहन्ना साहब सुसमाचार का पुस्तक लिख रहे थे, 3:16 में बोलता है, परमेश्वर संसार से प्यार करता है। और वही परमेश्वर का पुत्र बोलता है, संसार से प्यार मत करो, संसार से प्यार मत करो। परमेश्वर प्यार करता है संसार से, और अपना एक लौता पुत्र को भी दे दिया, ताकि हम बचा जाए अनंत जीवन में, नाश होने से बचकर अनंत जीवन में प्रवेश करें। तो संसार क्यों प्यार प्यार कर रहा है, परमेश्वर क्यों प्यार करता है संसार से, और हमें क्यों नहीं करना है? व्हाट इज द डिफरेंस? परमेश्वर प्रेम करता है संसार से, और हमें कहता है, सिखाता है, मत करो प्रेम संसार से। परमेश्वर संसार के लोगों से प्यार करता था, उन्हें बचाना चाहता था, पर लोगों को, मनुष्यों को, इसलिए मनुष्य बनाकर, देहधारी बनाकर एक लौता पुत्र को, अपना कलेजे का टुकड़ा को, दिल के टुकड़े को यहाँ पर भेजा, ताकि वो अपने आप को सारे संसार के लोगों के लिए क्रूस पर चढ़ जाए, बलिदान कर सके, कुर्बान हो जाए, मर जाए, संसार के लोगों को बचाने के लिए अपना एकलौता पुत्र को मरने के लिए दे दिया था परमेश्वर ने। संसार में जो वस्तुएं हैं, संसार में जो काम हो रहे हैं, संसार में जो दिखाई दे रहे हैं, संसार में जो मधुर मीठे सब कुछ है, ये सारे वस्तुओं से प्यार नहीं करता है परमेश्वर, लोगों से प्यार करता था, लोगों को बचाना चाहता था। और हमें सिखा रहा है, संसार से मत करो, संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सब कुछ करने के लिए नहीं है, सब कुछ करने के लिए नहीं। 16वां वचन को फिर से पढ़े विक्टोरिया बहन, यूहन्ना पहला पत्री 2:16। विक्टोरिया बहन फिर से पढ़िए। हाँ। और ये 2:16 के 3:16 ब्रदर? 2:16 यूहन्ना पत्री, यूहन्ना पत्री पहले जो पढ़े थे आप। ओके ओके।
3:16। जी, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आमीन। बहन जी, पहला यूहन्ना का पत्री 2 का 15-16 पढ़ रहे थे ना, वहां पढ़ो, 16 पढ़िए। 2 का क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखें की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता के ओर से नहीं परंतु ठीक है, ठीक है, संसार ही को ओर रुक। से है। आमीन। संसार के ओर से जो है शरीर के अभिलाषाएं, आंखों से जो देखते हैं उनकी अभिलाषाएं, और जीवन संबंधी घमंड, गर्व, प्राइड, ये सारे परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर संसार को जरूर बनाया था, लेकिन इन वस्तुओं को नहीं बनाया, अभिलाषाओं को। ये दुश्मन ने लाकर हम पे डाल दिया। देखो कितना सुंदर सा फल है वो। देखो, परमेश्वर ने मना किया था। इतना अच्छा सा फल, दिखने में कितना सुंदर है, देखो, बहुत अच्छा है। हवा भी देख रही थी, बहुत अच्छा सुंदर सा फल है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा होगा नहीं खाने का? कितना अच्छा फल है ये, खाना चाहती हो खा लो। परमेश्वर ने मना किया, बोला कि हम मर जाएंगे। अरे पागल, नादान औरत, नहीं मरोगे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम लोग जिए उसके समान। ये फल खाएंगे तो जिएंगे क्या? ये फल खाएंगे तो हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे, जिएंगे? हाँ जिएंगे, खा कर देखो, कुछ नहीं होगा। तोड़ो कुछ फलों को, खा लिया, क्या हुआ? मर गई? नहीं। जाओ अपने पति को भी खिलाओ। कोई चेंज नहीं है, ऐसा ही हूं मैं पहले जैसा। हाँ ऐसा ही रहेंगे, जाओ अपने पति को भी खिलाओ। पहले हवा खाई तो कुछ नहीं हुआ। कुछ समय बाद जाकर अपनी पत्नी को, अपना पति को खिलाती है तो क्या हुआ? जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हुआ, मर गए वो लोग। आंखें खुल गए। सब कुछ अभी गंदी हो गई थी दुनिया, संसार। सब कुछ गंदी, बुरा। और चुप जाते हैं पेड़ों के पीछे। जब परमेश्वर का आने का समय आया, बुलाकर आ रहा था, मेरे बेटे बेटी कहाँ हैं, आओ खेलेंगे जैसे कि हर रोज खेलते थे हम। वो गाना सुनाओ, कल वाला गाना बहुत अच्छा था, मैं फिर सुनना चाहता हूँ, गाना सुनाओ, आइए खेलेंगे कूदेंगे। नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे। क्या हुआ? कहाँ गया मेरा बेटा, मेरा बेटी? क्या वो फल को खाए? हाँ जी। कितना हृदय में घायल हो गया था परमेश्वर। अपने बच्चे पिता का बात को नहीं मानते, आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञा तोड़ दिए हैं। कारण कुछ भी हो, नहीं करना था लेकिन कर दिए हैं, मर गए हैं। मृत्यु प्रवेश किया है। शरीर की अभिलाषाएं, आंखों के द्वारा जो देखते हो सारे अभिलाषाएं परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जीवन संबंधी घमंड, घमंड किस बात की? हम कहां से आए हैं, कितने दिन रहेंगे, क्या जानते हैं हम? आज जीवित है तो कल कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, क्या जानते हैं हम? किस बात की घमंडी? आज जीवित है, जो कुछ भी है तो उसकी अनुग्रह से, उसकी दया से है हम आज जीवित। हमारा अंदर क्या घमंड है? तो ये सारे घमंड, आंखों का, शारीरिक अभिलाषाओं का प्रेम हमसे निकाल देना, नहीं तो मर जाएंगे हम। अगर शारीरिक रीति से संसार के अभिलाषाओं में पड़ जाएंगे तो नाश हो जाएंगे हम। आज्ञा का पालन नहीं करते, विधेयता नहीं दिखाए, नहीं दिखाते हम, ओबीडियंस नहीं है हमारे अंदर। नोआ में था, पूरा परिवार बच गया। लोत में था, वहां से बच निकला, परमेश्वर ने बचाया, खींच कर लेके आया उस नगर से, सोदोम उमर्रा से।
शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ आग में थे तो परमेश्वर उनके साथ गया, बचा कर लेके आया। कभी कानूनन, कभी इस संसार के अधिकारियों के साथ भी हमारा टेम्पटेशन होता है। कैद में डाले जा रहे हैं हमारे कई भाई बहन एंटी कन्वर्शन बिल के तहत, धर्मांतरण के नाम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। और ऐसा हो रहा है, पति किसी जेल में, पत्नी किसी दूर के जेल में, बच्चे को, छोटी सी बच्ची, नन्ही सी 3 साल की बच्ची किसी और दूर के जेल में, बच्चों के जेल में। क्या गुनाह था? आराधना कर रहे थे वो लोग, अपने घर में उपासना कर रहे थे, प्रचार भी नहीं कर रहे थे सड़कों में जाकर। रविवार को, संडे को उनका मालिक का, प्रभु का आराधना कर रहे थे तो अचानक उन पर गिर पड़े, मारे हैं। और वहां के लोग, कुछ लोग आए थे उनके साथ आराधना करने वाले, उन सबको मारते पीटते, घायल करते, इन लोगों को घसीट कर ले जाते थाने में और कोर्ट में ले जाते हैं और इनको जेल में, अलग अलग जेलों में डाल दिया जाता है। परमेश्वर अपने भक्तों को जानता है। परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को जानता है। परमेश्वर दानियल साहब को, अपने मित्र को जानता था, बचा कर लेके आया। और राजा खुद कह रहा है, क्या दानियल, तुम्हारा पिता परमेश्वर जो हर दिन उपासना करते हो, बचा लिया है? क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकता था। राजा चाहता तो भी कुछ नहीं कर सकता, नहीं बचा पाता। बचाने वाला एक ही था, जिसका उपासना, आराधना हर रोज करता था दानियल, वही परमेश्वर जीवित है, बचा लिया है उसको। और संसार रीति से, कानूनन, इस लोगों के राजा, इस युग के राजाओं के द्वारा जो परीक्षा में डाले जाएंगे, हम टेम्पटेशन में पड़ जाएंगे, तो बचाने वाला हमारा है, वो बचा लेगा हमें। कईयों को बचा रहा है, कईयों को आज भी। अगर आज तक कोई जेल में है, कैद में, तो परमेश्वर, मैं चाहता हूं हम सब आमीन कहेंगे आखिरी में प्रार्थना करके, सबको परमेश्वर छुड़ा देगा, बचा लेगा। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा और हमारे भाइयों को, अपने भक्तों को छुड़ा लेगा। वो कैसे छुड़ाना जानता है। पतरस को कैसा छुड़ाया था? जब कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, आधी रात को भूकंप आ गया था, हथकड़े अपने आप खुल गए थे, फाटके खुल जा रहे थे, और परमेश्वर का दूत गया जेल के अंदर और पतरस को उठाया, बोला चलो। सपना समझ रहा था पतरस, सपना नहीं है, परमेश्वर का दूत सही में आ गया है, सपने में नहीं। और उसको हाथ पकड़ कर ले जा रहा था। सारे फाटके अपने आप खुल जा रहे थे, खुले आम रास्ते में जा रहे थे जहां कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर आज भी अपने भक्तों को छुड़ाना जानता है, यहाँ से निकालना जानता है, यहाँ से उठा लेना जानता है, और वहां ले जाएगा जहां हमारा स्वामी स्वर्गलोक से उतर आएगा, नीले आसमान पर, बादलों पर। बादलों पर चढ़ाना जानता है, वो जैसा एलिया को चढ़ाया था अग्नि रथों में, बादलों में। और हमें भी ले जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो भरोसेमंद है, हमारा परमेश्वर के पिता, अपना पुत्र यीशु मसीह हमें अनाथ छोड़कर नहीं गया, हमारे साथ रहने के लिए उसके आत्मा को भेजा, और उसका आत्मा हमेशा कलीसिया में रहता है। परमेश्वर स्वर्गलोक में विराजमान है, उसके दाहिने ओर हमारा स्वामी यीशु मसीह खड़ा है, विज्ञापन करता है हमारे लिए। और वो तीसरा भाग जो खुदा में है, खुदाई में, होली स्पिरिट कहाँ है? वो कलीसिया में है। कलीसिया में, कलीसिया के लोगों में, विश्वास करने वालों में, हमारे अंदर, हम सबके एक एक के साथ, मेरे साथ, आप मेरे भाई बहन, आप लोगों के साथ, आपके बच्चों के साथ परमेश्वर खुद है, पवित्र आत्मा बनकर आया है। वो हर मुश्किलों में से निकालेगा, हर बीमारी से बचाएगा, चंगाई देगा हमें, हमारे बच्चों को, शयन कुमार को, प्रकाश भाई को,
हरिदेव चौधरी जी को, संजय गुप्ता की पत्नी हमारे बहन की जो गाल ब्लैडर में पत्थर है, उस बेटी का मुंह में छाले हैं, और कई लोग जो जो बीमारी में है, उन सबको चंगा करना जानता है, बचाना जानता है, रक्षा करना जानता है, और युगान युग अनंत जीवन में प्रवेश करने तक वो हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे भाई? आखिरी प्रार्थना कोई करेंगे? क्लोजिंग प्रेयर राजू सरकार जी, राम इकबाल राव जी करिए, राम इकबाल राव जय मसीह। जी। यस यस। दुआ करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, समय के लिए प्रभु जी, जो आप अपनी दया अनुग्रह के द्वारा दिए। सच में प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा हम सबको बताते हैं प्रभु, आप हम सबों के कितना केयरिंग करते हैं। इसलिए आज्ञा के द्वारा आप ये भी समझाना चाहते कि प्रभु हम आपके आज्ञा को माने, जो आपने प्रभु जी आपने बेटे के द्वारा हमें दिया किया प्रभु जी। प्रभु हम जितने जन यहाँ है प्रभु, हर के देते हैं प्रभु, हर एक का प्रेयर रिक्वेस्ट जिस तरह प्रभु सब बंदी गृह में डाला गया प्रभु जी, आपने सच कहा कि प्रभु जब हम आपसे मांगते हैं और आमीन कहते हैं तो प्रभु ने छुटकारा मिलता, जिस तरह पतरस को मिला था प्रभु जी। सच में आप कितना प्यारा मीठा है प्रभु जी, आप सबसे ऊंचा है प्रभु जी, आपके आगे इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु। हम आपसे निवेदन